अब ऐसा कौन सा प्रोसेस है प्रभु जो शूद्र को वैश्य और ब्राह्मण बनने की जरूरत नहीं, वैश्य को क्षत्रिय बनने की जरूरत नहीं, ब्राह्मण बनने की जरूरत नहीं, और डायरेक्ट वैष्णव बन सकता है, डायरेक्ट शुद्ध हो सकता है, भक्ति का एकमात्र मार्ग ही। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 13। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। पिछले श्लोक में भगवान ने 12वें श्लोक में बताया कि 3 गुणों से द्वारा संचालित ये संसार भगवान चला रहे हैं। भगवान गुणों के अधीन नहीं है, गुणातीत है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि अब कोई प्रश्न पूछ सकता है कि प्रभु ठीक है, आप गुणातीत हो, गुणों द्वारा संसार चल रहा है, ठीक है, हम क्यों आपको समझ नहीं पा रहे हैं? प्रश्न उठ सकता है कि पिछले श्लोक में हमने बताया भगवान को समझना है, और नहीं समझ पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? भगवान उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि हम 3 गुणों द्वारा ग्रसित हैं। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण में रहने के कारण हम भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि हम प्रभावित हैं ना, हम बंधन में हैं। जब तक इन तीनों गुणों के बंधन से बाहर नहीं निकल जाते, गुणातीत नहीं बन जाते, तब तक भगवान को हम समझ नहीं पाएंगे। अब भगवान को पता है कि हम गुणाधम हैं, मतलब फंस गए हैं गुणों में, गुणाधीन हो गए हैं। जैसे जेल में कैदी आ जाता है, तो जेल में कौन डालता है? गवर्नमेंट डालती है। क्यों डालती है? गवर्नमेंट को अच्छा लगता है ये फ्री में खिलाओ, इनको रुकाओ, इनको पालो? नहीं, क्योंकि बाहर गड़बड़ करते हैं, इसलिए इनको अंदर डालते हैं। बाहर निकालने का सुविधा कौन देता है? अंदर गवर्नमेंट। इच्छा तो उस व्यक्ति की होती है जिसने क्राइम किया, तो गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है, जाओ जेल में। अब वहां पे रह के कुछ ऐसा करो अच्छे से कि जल्दी बाहर निकल सको और बाहर एक अच्छे नागरिक की तरह हो। तो भगवान ने देखा कि पूरा सृष्टि जो है, ये भौतिक सृष्टि, ये तो सब बंधन में है। तो भगवान चाहते हैं कि हम बाहर निकलें, तो उसके लिए फैसिलिटी बनाया। इसी को कहते हैं वर्णाश्रम। जैसे कोई ब्राह्मण होता है, कोई क्षत्रिय होता है, कोई वैश्य होता है, शूद्र होता है, उसके नीचे तो पशुवत होते हैं, उसके नीचे यमन मलेच सब पशु के समान है। तो ब्राह्मण जो होता है, अब ये नहीं कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय हो गया। जब डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर जन्मजात नहीं होता, वो फैसिलिटी है, पढ़ के डॉक्टर बन सकता है। तो ब्राह्मण के पुत्र को फैसिलिटी ज्यादा है, वो ब्राह्मण के धर्म का पालन करके ब्राह्मण बन सकते। तो ब्राह्मण जो होते हैं प्रायः सतोगुण में होते हैं। ये जन्मजात ब्राह्मण नहीं, कर्म वाले ब्राह्मण। क्षत्रिय जो होते हैं वो थोड़ा सतोगुण रहता है, लेकिन रजोगुण रहता है। वैश्य जो होते हैं वो रजोगुण में होते हैं और तमोगुण का थोड़ा सा एंट्री आता है। और शूद्र जो होते हैं वो प्रायः तमोगुण में होते हैं। अब फिर बता रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होइए, ये जन्मजात नहीं होता, ये सब टेम्पररी अरेंजमेंट है। जैसे हो सकता है आप ट्रेन में जा रहे हो तो आपका टिकट जो है वेटिंग में हो, तो वेटिंग से आरएसी से कंफर्म हो सकता है ना। आपने लिया वेटिंग में है, फिर देखा 2 दिन बाद आरएसी हो गया, फिर ट्रेन निकलने से पहले देख लिया कंफर्म हो गया। वाह, कभी नहीं भी होता है, कभी होता भी है, लेकिन इसमें उल्टा नहीं आता, ऊपर जाता है। कंफर्म सीट वेटिंग नहीं होगी आपकी। अब जेल में कैदी है, कोई नया नया आया तो उसके ऊपर ज्यादा नियम कानून बंधन नहीं होता, अपना सेवा करो, खाना खाओ, सो जाओ। लेकिन वहां पे आपको लड़ाई करता है तो उसको बांध के रखते हैं, और बांध के रखते हैं, जो उसको खाना देने वाला जाता है उसको भी मारता है, तो उसको काल कोठरी में डाल देते हैं। तो कैसे वो नीचे चला गया? अकाल कोठरी में अच्छे से रहेगा, जो बोला गया वो करेगा, सीधा रहेगा, तो उसको थोड़ा बाहर निकालेंगे, फिर थोड़ा बाहर निकालेंगे, फिर पूरा सुधर के तो बाहर निकालेंगे। ये जो वर्णाश्रम है टेम्पररी है। ऐसा नहीं कि शूद्र ब्राह्मण नहीं बन सकता और ब्राह्मण शूद्र नहीं बन सकता, बन सकता है। उसके कार्य, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, अगर उसने क्राइम किया, मर्डर किया, तो मर्डरर कहलाएगा ना, उसको भी सजा होगी, उसको भी जेल होगी, है भले गवर्नमेंट ऑफिसर। तो अगर कोई ब्राह्मण है लेकिन ब्राह्मण के गुण नहीं है उसके अंदर, और वो कुछ और कार्य कर रहा है, तो फिर उसको उधर भेज दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही रहेगा, उसके गुण क्या है और ऊपर नीचे होता है, ये टेम्पररी है। चलो इस जन्म में हो सकता है ब्राह्मण रहे, नहीं अच्छे से पालन कर पाए तो हो सकता है अगले जन्म में शूद्र बन जाए, वैश्य बन जाए, या जो वैश्य है वो क्षत्रिय बन जाए, क्षत्रिय है वो शूद्र बन जाए, शूद्र ब्राह्मण बन जाए। ये सब चेंज होते रहते हैं। तो ये भगवान ने एक फैसिलिटी बनाई
कि भाई देखो आपके गुण कर्म अनुसार आप क्या हो वो कार्य करो। अगर आप क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय का कार्य करो। 18वें अध्याय में भगवान बताएंगे ब्राह्मण का क्या कार्य है, क्षत्रिय के क्या है, और वैश्य के क्या है, शूद्र के क्या है। अगर आप वैश्य हो तो करो। वैश्यों के लिए बोला गया कृषि गो रक्षा वाणिज्यम, गायों की रक्षा करो। कर रहे हैं क्या वैश्य गाय की रक्षा कर रहे हैं? नहीं, पूरी तरह नहीं हो रही। कृषि कर रहे हैं थोड़ा बहुत, वाणिज्य ट्रेड बिजनेस, तो भगवान बोल रहे हैं जो वैश्य बुद्धि का है वो बिजनेस करेगा, उसको सूट ही वही करेगा। जो क्षत्रिय बुद्धि का है उसको एडमिनिस्ट्रेशन भी सूट करेगा। अगर वो ईमानदारी से सही तरीके से वो कर रहे हैं तो वो ग्रोथ होगा उनमें, वो भी सतोगुण की तरफ जाएंगे। तो ये टेम्पररी है। हम लोग, ये तो भगवान ने वर्णाश्रम बनाया, हम लोगों ने क्या क्या कर दिया यहाँ पे, चमड़ी के भेद पे ये गोरा है ये काला है, फिर तथाकथित धर्म बना दिए, और ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये बुद्धिस्ट है, ये जैन है, ये क्रिश्चियन है, ये चीनी है, ये नास्तिक है। अब कुछ लोग बोलते हैं हम नास्तिक, हम किसी धर्म में नहीं मानते। ये सब टेम्पररी है, ये सब शरीर से जुड़ा है। हो सकता है आज कोई मुसलमान धर्म में उस घर में पैदा हुआ, हो सकता है अगले जन्म में वो क्रिश्चियन बन जाए, जो क्रिश्चियन है वो हिंदू बन जाए, जो हिंदू है वो जैन बन जाए, बुद्धिस्ट बन जाए। ये तो टेम्पररी है ना, ये तो शरीर की पहचान है। जैसे अगर किसी ने नीले कलर की शर्ट पहनी है, कल वो काले कलर की शर्ट पहनेगा, तो व्यक्ति थोड़ी बदल जाए। तो ये सब टेम्पररी अरेंजमेंट भगवान ने ऑलरेडी वर्णाश्रम दिया है, उसको और हमने और कंफ्यूज करके ये सब बना दिया। उसमें क्या हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, इसी नाम पे कितने झगड़े होते हैं। तो भगवान ने जो सिस्टम बनाया है, ये वर्णाश्रम को पालन करके हम गुणों से बाहर निकल सकते हैं। तमोगुण वाला व्यक्ति धीरे 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 रजोगुण, रजोगुण वाला धीरे धीरे फिर सतोगुण, सतोगुण से भी धीरे शुद्ध होके वह क्या हो जाएगा, शुद्ध सत्व में आ जाएगा, भगवान का भक्त हो जाएगा। देखिए भगवान विशुद्ध सत्व, भगवान शुद्ध सत्व में स्थित है। तो अगर भगवान के पास पहुंचना है, उनके साथ तालमेल करना है, उनके साथ दिला में सम्मिलित होना है, उनकी सेवा करनी, तो हमको भी उतना शुद्ध होना पड़ेगा ना, है कि नहीं। तो इसीलिए वहां तक कैसे पहुंचे। अब कोई बोलेगा प्रभु जी हम तो मान लो कर्म से शूद्र हैं, अभी फिर वैश्य बनेंगे, फिर क्षत्रिय बनेंगे, फिर ब्राह्मण बनेंगे, फिर वैष्णव बनेंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। यस, बहुत जन्मों लग जाएंगे। यस, तो फिर हमारा उद्धार कैसे होगा, ये प्रश्न है। तो भगवान गीता में आगे बताएंगे, स्त्रियां वैश्यास तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गति। अर्जुन तुम तो फिर भी क्षत्रिय हो ना, ब्राह्मण और क्षत्रियों का क्या करना, जो वैश्य है, जो शूद्र है, जो स्त्रियां हैं, उनका भी उद्धार हो जाएगा। अब ऐसा कौन सा प्रोसेस है प्रभु, जो शूद्र को वैश्य और ब्राह्मण बनने की जरूरत नहीं, वैश्य को क्षत्रिय बनने की जरूरत नहीं, ब्राह्मण बनने की जरूरत नहीं, और डायरेक्ट वैष्णव बन सकता है, डायरेक्ट शुद्ध हो सकता है। भक्ति का एकमात्र मार्ग है ये। कोई भी व्यक्ति भक्ति करता है तुरंत शुद्ध हो जाता है। अरे पशु को भी, जो जैसे कोई वैष्णव परिवार है तो उनके घर में मान लीजिए गाय है, तो गाय को प्रसाद खिला रहे, किसका प्रसाद खिला रहे, भगवान को भोग लगा के गाय को खिला रहे, तो गाय का भी उद्धार हो जाए, पशु का भी उद्धार हो जाए। और कीर्तन होगा, कीर्तन होने से वहां के जितने जो पक्षी हैं, जो छोटे छोटे कीड़े हैं, जो वृक्ष हैं, पौधे हैं, उनका भी उद्धार हो जाएगा। तो मनुष्य जो भक्ति करेगा उसका कैसे उद्धार नहीं होगा, परागति मिलेगी। भगवान इस स्तर पे हैं जो काल के ऊपर है, जो संसार से, भौतिक संसार से ऊपर है। हम भी भक्ति मार्ग द्वारा वहां पे पहुंच सकते हैं और भगवान के साथ आनंद से रहो। कौन रोका है। जेल से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है भक्ति मार्ग। तो हम भक्ति करें, क्योंकि भगवान जो है वो दिव्य है और आत्मा दिव्य है, लेकिन अभी बंधन में। तो हम ये बंधन को तोड़ेंगे तब अंदर जो दिव्य आत्मा है वो मोक्ष प्राप्त करेगी। तो ये बंधन को तोड़ने का रास्ता भी भगवान ने दिया है, उसको कहते हैं भक्ति। और वो जो मार्ग है भक्ति का वह भी दिव्य है। तो भगवान दिव्य है, भक्त दिव्य है, और दोनों के बीच का कनेक्शन वो भी दिव्य है। भक्ति के इस प्रोसेस को उठाएं और हम शुद्ध हो जाएं, मोक्ष प्राप्त करें, भगवान के पास जाएं। कैसे होगा ये? बड़ा सरल है। भगवत गीता को पढ़ें, समझें। दूसरा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, यहाँ से प्रारंभ करें। भगवान कह रहे हैं जो आप बना रहे हो मुझे थोड़ा सा भोग लगा दो, बस यहाँ से चालू तो करो, आगे रास्ता बनता जाएगा। प्रारंभ तो करें हरे कृष्ण महामंत्र से और भगवत गीता से। इससे प्रारंभ करते धीरे 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 आगे सारा वो होता है ना, हाईवे पे साइन बोर्ड लिखा रहता है, आप चालू तो करो। अभी दिखा रहा है दिल्ली 1500 किलोमीटर, आगे चलते चलो, दिखते जाएगा, बस उसको फॉलो करते रहो, पहुंच जाओगे वृंदावन। हरे कृष्ण।